हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, जैसे कि आप जानते हो नहीं जानते हो, आई रियली डोंट नो, लेकिन कल 10-10 पोर्टल था और जैसे कि आप जानते हो कि पोर्टल ख़त्म हो जाने के बाद मैनी टाइम्स मैं रीडिंग करती हूँ कि उसका इफ़ेक्ट क्या हुआ है आपके पार्टनर के फीलिंग्स पे या आपके लव लाइफ पे, उसका असर क्या हुआ है या क्या होने वाला है, वो हम इस रीडिंग में आज देखने वाले हैं कि 10-10 पोर्टल आपके लव लाइफ को किस तरह बदलने वाला है या क्या चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने पार्टनर की एनर्जी में। क्या स्टेप्स वो ले सकते हैं, क्या एक्शन ले सकते हैं वो आपके तरफ, सारी चीज़ें हम देखेंगे और ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग और देखते हैं कि क्या असर हुआ है। चलो लेट्स सी। डिवाइन हमें प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए और बताइए कलेक्टिव्स के पार्टनर की एनर्जी इस 10-10 पोर्टल के बाद कैसी है, क्या अफेक्ट हुआ है उनकी एनर्जी पे, अब वो क्या महसूस करते हैं, क्या फील करते हैं कलेक्टिव्स के लिए, उनकी एनर्जी कैसी है फॉर कलेक्टिव्स। प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए और बताइए इस 10-10 पोर्टल का क्या असर हुआ है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है इट्स ओवर, नो चांस, टोटल एंडिंग। डोंट वरी, कुछ रीड करके कोई भी अंदाज़ा मत लगाओ, क्योंकि टैरो रीडिंग ऐसी नहीं होती है कि कुछ पढ़ लिया और वो मीनिंग मैं आपको बता दूँ। टैरो रीडिंग इज़ टोटली इंट्यूटिव। यहाँ पे इन कंट्रोल, ब्लाइंडेड बाय फ्रेंड्स एंड सोसाइटी, सिंगल, रेडी टू मिंगल, इटर्नल यूनियन, लव फॉर एवर, ट्विन फ्लेम्स, bitterness, jealous, breakup, separation, far off, distance, getting to know each other, date night, telepathy, heart to heart knowing, and last card है unpredictable, unseen। ओके देखिए 10-10 पोर्टल बेसिकली, अगर हम इस नंबर 10 नंबर के बारे में अगर बात करें तो मैं अगर उसके बारे में सिग्निफिकेंस आपको बताऊं तो 10 नंबर इज़ ये एक एंडिंग को तो डिनोट करता ही है, लेकिन 10 नंबर एक बिगनिंग को भी डिनोट करता है। ओके, सो डेफिनेटली बहुत ही सिग्निफिकेंट नंबर है आपके ज़िंदगी में। ये 10 नंबर जो है, ये 10-10 पोर्टल जो है, कुछ ख़त्म होगा और कुछ शुरुआत भी होगी। तो जो चीज़ें ख़त्म होंगी उसका ख़त्म होना ज़रूरी है, और जिन चीज़ों की शुरुआत होगी उन चीज़ों का शुरू होना तय था, डेस्टिनी में था। ठीक है, वो चीज़ आपने मैनिफेस्ट करी है। तो अब हम बात करेंगे कि इस 10-10 पोर्टल का क्या अफेक्ट हुआ है आपके पर्सन के ऊपर, उनकी इमोशंस पे, उनकी फीलिंग्स पे। सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ वो है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप जिनसे डील कर रहे हो ना, आपके जो पार्टनर है जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये पर्सन डेफिनेटली एक ऐसा इंसान है जो जिससे प्यार करता है उससे भी ज़्यादा उन लोगों के बारे में सोचेगा जिनसे वो किसी तरह से कनेक्टेड है, जैसे सोसाइटी, फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स। ठीक है, ये पर्सन डेफिनेटली एक ऐसा इंसान है जो जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है, जो किसी की भी बातों में आ जाता है, जो अपने खुद के डिसीजंस नहीं लेता है। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम ये पर्सन इस एनर्जी में रहे हैं जहाँ पे इन्होंने हमेशा आपको सैक्रिफाइस किया, आपके साथ हमेशा ही इस पर्सन ने आपको नंबर 1 प्रायोरिटी कभी नहीं बनाया। ठीक है, हमेशा से इनके लिए नंबर 1 प्रायोरिटी बाहर के लोग होते थे, इनके दोस्त, सोसाइटी। ठीक है, और इनकी फैमिली भी। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इनकी फैमिली बाहर के लोग हैं, लेकिन डेफिनेटली इन्होंने भेदभाव किया है, और आपने वो चीज़ नोटिस भी की होगी इस इंसान के बिहेवियर में कि ये पर्सन हमेशा आपको लास्ट रखते हैं, कभी भी आपको फर्स्ट नहीं रखते, कभी भी आपके फीलिंग्स की कदर नहीं करते, आपकी फीलिंग्स की अहमियत नहीं पता इनको। ठीक है, और पता भी है तो ये पर्सन डेफिनेटली
मतलब बेसिकली आपकी इम्पोर्टेंस बहुत ही लो है इस पर्सन की लाइफ में हमेशा से ही। लेकिन इस 10-10 पोर्टल के बाद एक डिफरेंस मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन परेशान हो जाएंगे इस बात से कि यार मैं कब तक लोगों के लिए प्यार से भागूं, क्योंकि देखिए वो आपसे प्यार करते हैं और वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। ओके, वो किसी भी हाल में चाहते नहीं है कि आप उनसे दूर हो जाओ, आप उनसे प्यार, आपका प्यार उनके लिए वो ख़त्म हो जाए या आप खुद से अकेलेपन में ही खुश रहने लगो। ये रिस्क वो कभी नहीं लेना चाहते और ऑलरेडी वो ये रिस्क ले चुके हैं लोगों की बातों में आकर, लोगों के बारे में सोचकर। तो नाउ इस 10-10 पोर्टल पे उनको ये एक उनके अंदर मैं चेंज देख रही हूँ कि ये पर्सन डेफिनेटली इस बात से बहुत हर्ट हुए हैं कि आज तक लोगों के लिए, पैसों के लिए, बाकी चीज़ों के लिए इन्होंने आपको कितना हर्ट किया, कितना टेकन फॉर ग्रांटेड लिया इस पर्सन ने आपको, राइट। और वो अब आपको ग्रो करता हुआ देख रहे हैं, वो अब आपको खुश देख रहे हैं, वो अब आपको उनके बिना खुश देख रहे हैं। तो वो चीज़ उनको डेफिनेटली अफेक्ट कर रही है कि उनको लग रहा है कि यार अगर मैं इन लोगों के बारे में सोचता रहा, अगर मैं सामने वाले को इग्नोर करता रहा तो मैं उसको खो दूँगा। तो ये एक रियलाइजेशन आपके लिए ये पर्सन अब फील कर पा रहे हैं, ठीक है। और ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल हो चुके थे, बहुत मनी माइंडेड हो चुके थे। पैसा, फेम, करियर, फ्रेंड्स, फैमिली, सोसाइटी, यही चीज़ें इनके लिए मायने रखती थी। बट अब इस 10-10 पोर्टल के बाद ये एक बहुत बड़ा बदलाव उनके अंदर हुआ है कि वो अब रिश्तों की अहमियत समझ रहे हैं, आपकी अहमियत समझ रहे हैं। सिंगल रेडी टू मिंगल यहाँ पे क्यों है? मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन काफ़ी टाइम से ऐसा बिहेव कर रहे थे या आपको भी ऐसा शो कर रहे थे कि मैं तो अभी अकेला हूँ, मैं तो अभी किसी और को भी चांस दे सकता हूँ, या मैं सिंगल हूँ, मैं किसी और न्यू रिलेशनशिप के लिए रेडी हूँ, मैं मूव ऑन होने जा रहा हूँ। आपको डेफिनेटली इस पर्सन ने ये चीज़ शो करी है और ये चीज़ें आपको बहुत हर्ट करी है एक टाइम पे कि ये इंसान मुझसे कमिटमेंट में नहीं रहना चाहता है, ये एक्सप्लोर करना चाहता है, ये अब खुद को सिंगल मान रहा है, इसके लाइफ में ऑप्शंस है या फिर ये ऑप्शंस चाहता है अपनी ज़िंदगी में। ये चीज़ डेफिनेटली आपके लिए टू मच है और मुझे ऐसा लगता है कि अब क्या हो रहा है, इस 10-10 पोर्टल का असर एक ये हुआ है इस पर्सन पे कि इस पर्सन को समझ आ गया है कि आपके जैसा कोई नहीं है। आप जिस तरह के इंसान हो, आपने जैसे इनकी कदर करी, इनका सपोर्ट किया, आपने इनको प्यार किया, आपने इनकी बहुत ही ख्याल रखा, हर चीज़ आपने इनके लिए वो सब करी है और आप एक अच्छे इंसान हो। सबसे ऊपर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप एक अच्छे इंसान हो, बाहर से ही नहीं, आप ऊपर से भी बहुत ब्यूटीफुल हो। तो इस पर्सन ने डेफिनेटली एक्सप्लोर किया आपसे दूर जाने के बाद और अब इस 10-10 पोर्टल पे इनको रियलाइज़ हुआ है कि नहीं यार, यही इंसान मेरे लिए परफेक्ट है, ये जैसा मुझे प्यार करता है ना वैसा प्यार मुझे कोई और नहीं दे सकता। और इस पर्सन को आपके लिए बहुत अट्रैक्शन फील हुआ है। अचानक से ही ये 10-10 पोर्टल उनका ध्यान आपकी तरफ खींच लाया है, उनको आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन फील हुआ, ज़्यादा ये पर्सन आपके बारे में दे स्टार्टेड थिंकिंग मोर अबाउट यू एंड बहुत अट्रैक्शन फील किया है इस पर्सन ने। और आगे आने वाले समय में और ज़्यादा ही आपकी तरफ खींचेंगे और ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे आपके तरफ। और जितना ही आपको खुश देखेंगे उनके सिवा, जितना ही आपको ग्लो करते हुए, ग्रो करते हुए देखेंगे, मुझे लगता है ये जो 10-10 पोर्टल है, आप जो व्यूअर्स हो ना, आप बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। आप ये फील भी कर रहे होंगे, आप बहुत स्ट्रॉन्ग फील करोगे, आप बहुत ब्यूटीफुल दिखोगे, आप बहुत ब्यूटीफुल लगोगे और ये आपकी ब्यूटी ही इस पर्सन को बहुत अट्रैक्ट करेगी आपकी तरफ, ठीक है। और उनका दिल लिटरली पसीजेगा कि यार क्या मैंने इसको खो दिया, क्या अब ये मुझे नहीं चाहता, क्या अब इसके लायक मैं नहीं हूँ, ठीक है। तो एक टाइम था जब इन्होंने आपको धिक्कारा, इन्होंने आपके प्यार को धिक्कारा, आपकी वैल्यू नहीं करी और उनको रिश्ता नहीं चाहिए था आपके साथ, अकेला रहना था या इनको एक्सप्लोर करना था और अब वही चीज़ इस पर्सन को भुगतनी पड़ेगी, ठीक है। सो या इटर्नल लव, इटर्नल यूनियन, लव फॉरएवर, ट्विन फ्लेम्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करे डिवाइन। एस ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में ही है। एक चीज़ मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूँ गाइस, यहाँ पे अब जो होने वाला है ना आपके रिश्ते में, आप यकीन नहीं करोगे, यहाँ पे बहुत लोगों का एक परमानेंट रीयूनियन होने वाला है, जिसके बाद दूरी नहीं आएगी, जिसके बाद सेपरेशन नहीं होगा। मनमुटाव हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं, 1-2 दिन बात ना करना हो सकता है, लेकिन ये पर्सन अब आपके साथ एक बहुत ही ऐसे रीयूनियन में आएंगे जो आपने सिर्फ सपनों में ही सोची होगी,
ठीक है। ये आपका इस तरह से हाथ पकड़ेंगे कि अब छोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। आपसे कम्युनिकेशन शुरू होगी। अगर ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, बात नहीं हो रही है, तो बातें शुरू होंगी, प्यार एक्सप्रेस करेंगे, अपनी छुपाई हुई सारी जो फीलिंग्स है आपके लिए इस पर्सन के दिल में वो एक्सप्रेस करेंगे, और बहुत ही ऐसे तरीके से एक्सप्रेस करेंगे ना कि आपका दिल जीत लेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का प्यार, परमानेंट रिलेशनशिप, परमानेंट रियूनियन होने वाला है यहाँ पे, जो कि आपको खुश कर देगा, ठीक है। मैंने बोला भी था, आई थिंक मैंने ये चीज़ बोली भी थी कि अक्टूबर मंथ काफ़ी लोगों के लिए परमानेंट रीयूनियन लाएगा और काफ़ी लोग यहाँ पे एक होने वाले हैं, ठीक है। इस पर्सन का हार्ट चक्र ओपन हो गया है। ये पर्सन अब अपनी फीलिंग्स को समझ पा रहे हैं कि उनकी फीलिंग्स आपके लिए कितनी स्ट्रॉन्ग है, आपकी फीलिंग्स उनके लिए क्या है, हर चीज़ उन्हें समझ आई है, ठीक है। बिटरनेस, जेलस को यहाँ पे क्लैरिफाई करे डिवाइन, व्हाई इज दिस बिटरनेस, जेलस हियर। 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, पास्ट की कोई बातें हैं, पास्ट में आपने कुछ कर दिया था या कुछ बोल दिया था, या इन्होंने आपको कुछ बोल दिया था, या इनका मन बदल गया था, इनका दिल लग नहीं रहा था आपके लिए, वो फील नहीं कर पा रहे थे, फीलिंग्स फेड हो गई थी, पैशन फेड हो गया था। डेफिनेटली पास्ट में ये पर्सन आपको लेकर इनकी जो फीलिंग्स है वो डेफिनेटली कम हो गई थी या ख़त्म हो गई थी। अगर आपने कुछ ऐसी बातें इनको बोल दी थी, या ऐसा कुछ आपने कर दिया था, या आपका मन बदल गया था, इनको अगर ऐसा फील हो रहा था कि आप उनसे प्यार नहीं करते, या आपका मन बदल गया है, आप इनसे रूडली बिहेव कर रहे हो, या जो भी कर रहे हो, या बाउंड्री सेट कर रहे हो इनके लिए, तो उस चीज़ को लेकर इनके मन में अभी भी खटास है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं डेफिनेटली देख रही हूँ कि अगर आप सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो और इस पर्सन पे ध्यान नहीं दे रहे हो ना, ये चीज़ इस पर्सन को बिल्कुल भी सहन नहीं हो रही है, और इनको ऐसा लग रहा है कि कैसे आप इतने स्ट्रांग हो गए, कैसे उनके बिना जी पा रहे हो, कैसे उनके बिना आप खुश हो, आगे बढ़ रहे हो, स्ट्रांग दिख रहे हो, और कैसे आप अपने फ्यूचर के बारे में उनके बिना, आप हो सकता है आप में से कुछ लोग अपनी फ्यूचर में अब इस पर्सन को नहीं देख रहे हो। येस, इट इज़ पॉसिबल। मे बी ये 10-10 पोर्टल आपके अंदर ये चेंज लाएगा कि अब मुझे नहीं चाहिए, अब तुमको मैं चाहिए हो लेकिन मुझे तुम नहीं चाहिए हो। ये भी यहाँ पे काफ़ी लोगों का होता हुआ दिख रहा है। बट ये अगर आपका माइंड चेंज हो जाएगा ना, तो ये पर्सन बहुत जेलसी फील करेंगे और बहुत ही गुस्सा इनको आएगा कि कैसे ये इंसान मुझसे मेरे बिना जीना चाह रहा है या सीख गया है। ब्रेकअप, सेपरेशन को प्लीज़ क्लैरिफाई करे डिवाइन। ब्रेकअप, सेपरेशन को प्लीज़ क्लैरिफाई करे। 8 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली ये इंसान था जिन्होंने आपसे मूव ऑन किया था, इन्होंने आपके साथ नहीं रहना है ऐसा डिसीजन लिया, ब्रेकअप दिया आपको, सेपरेट हो गए, आपसे दूर चले गए। मुझे लगता है यहाँ पे कुछ लोगों का ब्रेकअप अगस्त में हुआ है, ठीक है। अगस्त मंथ में आप लोगों का सेपरेशन या ब्रेकअप हुआ, या अगस्त मंथ से बात बिगड़ना शुरू हो गई बहुत ज़्यादा, और अब वो वक्त आया है जहाँ पे ये पर्सन अब आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, कुछ ऐसा ऑफ़र आपके सामने रखना चाहते हैं जो उन्हें बहुत पहले ही आपके सामने रख देना चाहिए था। कुछ ऐसा स्टेप उठाएंगे ये पर्सन जो बहुत पहले उन्हें कर देना चाहिए था, ठीक है। और ये कदम ऐसा होगा जो आपको आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भर देगा कि नहीं, ये इंसान अब मुझे नहीं छोड़ेगा। अब तो सवाल ही नहीं उठता कि इंसान मुझे छोड़े। या तो ये अपने घर में आपकी बात करेंगे, या आपको कमिटमेंट मिलेगी इस पर्सन की तरफ से, या फिर देखिए, ये पर्सन आपको छोड़ के गए थे, ठीक है, या इन्होंने आपसे बात करना बंद कर दी थी, लेकिन ये खुश भी नहीं थे, हैवी हार्ट से चले गए थे आपसे दूर, भारी मन से आपसे दूर हुए थे। ये खुद भी खुश नहीं थे, बहुत रेस्टलेस थे, बहुत सैड थे, और यादें नहीं आपके भुला पाए या आपको नहीं भुला पाए। ये चले तो गए लेकिन आपकी मेमोरीज़ को साथ लेकर गए थे। तो नाउ दे विल बी कमिंग बैक। जैसे ही गए वैसे ही अब ये वापस आएंगे। पहले इमोशनल होकर गए, आपका दिल तोड़ कर गए, अब आएंगे एक स्टेबल ऑफ़र लेकर, ठीक है। और ये पर्सन अब आपके लाइफ में बहुत धीरे धीरे एंटर करेंगे, लेकिन हमेशा के लिए। अब जो मिलन होगा वो हमेशा के लिए होगा। अब आप दोनों को कोई जुदा नहीं कर पाएगा, अब आप दोनों को कोई अलग नहीं कर पाएगा एक दूसरे से। फार ऑफ डिस्टेंस क्यों है यहाँ पे? Why is this far off distance here? Strength and 2 of Pentacles. देखिए, अगर ये आपसे दूर थे ना, इस पर्सन को ही पता है कि कितना स्ट्रॉन्ग रहना पड़ा इनको, कितना माइंड कंट्रोल करना पड़ा, कितना अपने आप को समझाना पड़ा, कितना अपने आप को संभालना पड़ा। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि
अगर ये पर्सन आपसे दूर भी गए, इनके लिए इतना आसान नहीं था। और ये जो 10-10 पोर्टल है, ये तो एक ब्रेकिंग पॉइंट रहा है इस पर्सन के लिए। ये एक ऐसा वक्त है जो इनको नहीं हो पाएगा मुझसे। इनके लिए ऐसा हो गया कि नहीं हो पाएगा, दूर मैं नहीं रह पाऊँगा, मैं और खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा, उसके सिवा मैं नहीं रह पाऊँगा। ठीक है, तो ये 10-10 पोर्टल डेफिनेटली इनको जितना ये दूर गए आपसे उतना ही करीब लेकर आई है। और अब ये बैलेंस बनाने के माइंडसेट में है कि नहीं, अब मुझे हिम्मत करके इस रिश्ते को बचाना है, इस रिश्ते के लिए कुछ ऐसा करना है जिससे कि हमारे बीच कभी दूरियां ना आए। अगर ये पास्ट में आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाते थे या फिर आपको बोलते थे कि मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं तुम्हारे लिए अपने घर पे बात नहीं कर पाऊँगा, मैं नहीं ये चीज़ कर पाऊँ, अब उनके अंदर वो भी कॉन्फिडेंस आ चुका है। अब मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट देख रही हूँ इस पर्सन को। 10-10 पोर्टल डेफिनेटली इनके लिए कॉन्फिडेंस इनके अंदर भर के आया है, भर के जा रहा है। व्हाट इज़ दिस गेटिंग टू नो ईच अदर, डेट नाइट? गाइज मुझे पानी पीने दीजिए प्लीज़, वेट अ मिनट। पेज ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में है 10 ऑफ कप्स। देखिए ये आपके साथ ना धीरे धीरे रिश्ते को अब आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये धीरे धीरे आपका प्यार जीतना चाहते हैं, आपके दिल में जगह बनाना चाहते हैं, आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं। अब ये कोई चीज़ हड़बड़ी में नहीं करना चाहते। ठीक है, अब ये चाहते हैं कि ठीक है मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं, तुम्हें परेशान करके नहीं, उसके लिए मुझे शुरुआत से शुरू करना पड़े तो भी चलेगा, तुम्हारे पीछे भागना पड़ेगा तो भी चलेगा। तो ये मे भी दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते हैं शुरुआत में। अगर बहुत रिश्ता ख़राब हो गया है तो मे भी ये दोस्ती से शुरुआत करेंगे, फिर धीरे धीरे मिलना, डेट पे जाना, आपको और समझना, या अब आपके लिए एक स्कोप देना कि आप उन्हें और समझ सको। ये पर्सन आपके लिए आपके ज़िंदगी में धीरे धीरे एंटर करेंगे। मैंने बोला ना, एकदम से नहीं, बहुत धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स होंगे। अगर ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक कर देना, अगर पहले आपके किसी स्टोरी स्टेटस पे रिएक्ट नहीं करते थे तो अब रिएक्ट कर देना, अगर रिस्पॉन्ड नहीं आता था तो रिस्पॉन्ड करना, अगर कभी भी कॉल नहीं आ रहा था तो कॉल करना। तो ये चीज़ें इनकी तरफ से होने वाली है और धीरे धीरे प्रोग्रेस होगी 10 ऑफ कप्स तक। पेज ऑफ कप्स से 10 ऑफ कप्स तक जो प्रोग्रेस होगी वो तो धीरे धीरे ही होनी है। एकदम से पेजेस से 10 ऑफ कप्स तक चीज़ें नहीं जाएंगी या किंग ऑफ कप्स तक चीज़ें नहीं जाएंगी, राइट। टेलीपैथी, हार्ट टू हार्ट नोइंग, ये क्यों है यहाँ पे? अगेन नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स। देखिए कहीं ना कहीं आपका भी एक इस पर्सन को आप भी अपनी तरफ खींच रहे हो, आप भी अब मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपकी भी विश है और आपकी भी मैनिफेस्टेशन है जो धीरे धीरे काम कर रही है या इनको आपकी तरफ खींच रही है, या इनके माइंड में वो थॉट आ रहा है कि उन्हें आपके पास आना चाहिए, आपको एक स्टेबिलिटी देनी चाहिए, कुछ स्टेबल ऑफर्स आपके सामने रखनी चाहिए। ये आपकी भी उसमें एक कह लो एक क्या कहते हैं, पार्टिसिपेशन आपका भी है, क्योंकि किसी तरह से आप इनको या तो हील कर रहे हो या आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, या तो आप टेलीपैथिकली इस पर्सन के पास मैसेजेस भेज रहे हो कि मेरे पास आ जाओ, आई वांट यू, आई नीड यू, आई लव यू, एंड वही चीज़ उनको आपकी तरफ खींच रही है। और आपको भी ये चीज़ फील होगी इस 10-10 पोर्टल के बाद से, आपको अब ये चीज़ें फील होगी कि ये पर्सन मुझे कुछ बोलना चाह रहा है, कुछ बताना चाह रहा है, या ये कुछ छुपा रहा है, इसकी कुछ इच्छाएं हैं, इसकी कुछ विशेज़ है, ये आना चाहता है मेरे पास। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस। अनप्रेडिक्टेबल, अनसीन क्यों है यहाँ पे? 5 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए कुछ मुझे ऐसा लगता है कि देखो जहाँ प्यार होता है ना, प्यार आसान नहीं होता है, रिश्ता जो होता है वो कभी आसान नहीं होता है। लोग होते हैं जो रिश्ते को नज़र लगाते हैं, या थर्ड पार्टी होती है, फैमिली होती है, करियर होता है, दोस्त होते हैं, कुछ सिचुएशंस ऐसी बन जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन को पता चल चुका है कि देखो प्रॉब्लम्स तो आएंगी, रिश्ता ऐसा नहीं है कि स्मूथ ही चलता रहेगा, कुछ उतार चढ़ाव तो रिश्ते में आएंगे, कुछ अच्छे दिन आएंगे तो बुरे भी दिन आएंगे, लेकिन हमें फिर भी मैं इस पर्सन को मेरे फ्यूचर में देखता हूँ। देखो ये पर्सन को ये भी पता है कि मे बी फैमिली भी एक्सेप्ट ना करे इनकी, मे बी इनकी फैमिली इनके अगेंस्ट चली जाए, अगर ये आपसे शादी करना चाहे तो, या इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहे तो मे बी सोसाइटी इनको एक्सेप्ट ना करे। हो सकता है आपका रिश्ता कुछ अलग है, कोई अनमैरिड है, कोई मैरिड हो सकता है, या फिर एज गैप है, या रिलीजन का कुछ प्रॉब्लम है, या कुछ ना कुछ है यहाँ पे, जिसकी वजह से इनको तो पता है कि
देखो रिश्ता अनप्रेडिक्टेबल है, फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल है, पता नहीं क्या होगा आगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन मैं इसको फ्यूचर में लेना चाहता हूँ, मैं इसको फ्यूचर में देखना चाहता हूँ। सो ये पर्सन बहुत फ्यूचरिस्टिक हो गए हैं और ये एक्सेप्ट कर चुके हैं कि चाहे जो हो जाए मुझे ये इंसान अपनी ज़िंदगी में चाहिए, ठीक है, मुझे अपने फ्यूचर में चाहिए। इट्स ओवर, नो चांस, टोटल एंडिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई करें डिवाइन। 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। देखिए एक चीज़ तो है कि देखो क्या हुआ ना, एक टाइम पे डंके की चोट पे इस पर्सन ने आपको बोल दिया कि मैं तो अब आने ही नहीं वाला, मुझे तो अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मुझे तो तुमसे बात नहीं करनी, या गोस्ट कर दिया, अचानक से गायब हो गया आपकी ज़िंदगी से, या किसी और के पास चले गए, या किसी और को चूज़ कर लिया। जो भी इस पर्सन ने किया, आपको इस पर्सन ने बहुत क्लियरली ऐसा दिखा दिया था कि मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आने वाला और तुम भी मेरे पास वापस मत आना। लेकिन अब क्या हो रहा है ना कि इस पर्सन को आपसे रियूनाइट होना है, आपसे प्यार करना है, आपको प्यार देना है, क्योंकि 10-10 पोर्टल इनके अंदर वो चेंजेस ला रहा है। क्योंकि देखो लाइफ में कई बार ऐसा वक्त आता है जहाँ पे इंसान को प्यार नहीं चाहिए होता है, या उसको प्यार की कदर नहीं होती है, उसको प्रैक्टिकल हो जाता है माइंड। वैसा आपके पर्सन हो चुके थे अगस्त के बाद, लेकिन अब उनकी माइंडसेट ऐसी हो गई है कि नहीं, मुझे रिश्ता चाहिए, मुझे इंसान चाहिए, मुझे इसका प्यार चाहिए। तो ये यूनियन के लिए इनको अभी डर लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है ना कि अब आपको नहीं चाहिए ये रिश्ता, अब चीज़ें आपने अपने तरफ से टोटल ख़त्म कर दी है, टोटल एंडिंग कर दिया, अब कोई मौका ही नहीं दोगे आप इनको। तो वो डर उनके अंदर मैं देख रही हूँ अभी, ठीक है। एक जो होता है ना कि क्या होगा यार, अब क्या होगा, वो वाली एनर्जी मैं बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ। चलिए इनके मैसेजेस देखते हैं, क्या कहना चाहते हैं ये आपसे, देखते हैं आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं इस वक्त, उनके दिल के मैसेजेस आपके लिए क्या है, व्हाट डू दे वांट टू कन्वे टू यू। डिवाइन हमें प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए, गाइड करिए, बताइए हमें कि क्या कहना चाहते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पे, एवरी सॉन्ग रिमाइंड्स मी ऑफ यू। तो हर एक गाना जो वो सुन रहे हैं ना, उनको आपकी याद आ रही है, उनको आपकी याद दिला रही है, ठीक है। वाई यू डिड दिस टू मी। तो देखिए कुछ आपने डेफिनेटली ऐसा किया है, या इनके मन में कोई बात बस गई है जो आपने की होगी, नहीं की होगी वो अलग बात है, लेकिन इनको लग रहा है कि मतलब तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। चलिए देखते हैं कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से इस पर्सन को लग रहा है कि तुमने मेरे साथ ये क्यों किया। लेट्स सी। हो सकता है आपने कुछ बहुत ही क्लियर कट इस पर्सन को बोल दिया, रिजेक्ट कर दिया, या अपने मन की बात कुछ बोल दी, या कुछ तो ऐसा आपने किया जो इस पर्सन को बहुत डीपली हर्ट कर गया है, अभी भी उससे उभर नहीं पा रहे, अभी भी उसको हील नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं क्या मैसेजेस है कलेक्टिव्स के लिए। यू विल मेक मी मैड इन लव। तो देखिए इस पर्सन को ऐसा लिटरली लग रहा है कि तुम मुझे अपने प्यार में पागल कर दोगे, तुम मुझे अपना दीवाना बना कर रख दोगे। आई हैव मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अदर देन लव। तो देखिए इस पर्सन की ज़िंदगी में प्यार ही नहीं एक चीज़ है, बाकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ऐसा ही पर्सन कहीं ना कहीं मानते हैं, समझते हैं। माई सेंसेस स्टॉप व्हेन आई सी यू, माई आइज़ आर फिक्स्ड ऑन यू। तो इनका दिल, इनकी जो सेंसेस है, सुनने की, बोलने की, कहने की, जो भी है, बंद हो जाते हैं जब ये आपको देखते हैं। इनका मतलब ये आपसे बहुत अट्रैक्टेड है, आपके फिज़िकल जो आपका लुक्स है वो उससे बहुत प्रभावित है। आई हेजिटेट टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स। आई टोल्ड यू ये पर्सन अच्छे से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, लेकिन करेंगे, क्योंकि हार्ट चक्र यहाँ पे डेफिनेटली इस 10-10 पोर्टल पे हील हुआ है, अनब्लॉक हुआ है। आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू। तो मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। वॉट मोर डू वी हैव। आई विल वेट फॉर यू। तो मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। देखिए मैंने बोला नहीं, ये आपके साथ कोई हड़बड़ी नहीं करेंगे, या आपको किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करेंगे, आपका इंतज़ार करेंगे। पेशेंस बहुत आ चुका है। आई एम हैप्पी, डोंट वरी अबाउट मी। तो ये पर्सन खुश है। अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि क्या ये पर्सन खुश है, तो येस दे आर हैप्पी, ठीक है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन आपके बिना तो खुश नहीं है, ठीक है। और लास्ट मैसेज है, वी हैव नेवर ओनली बीन फ्रेंड्स। तो अगर आपने कुछ ऐसा बोला इस पर्सन को, या आपको ऐसा फील हो रहा था कि हम दोस्त हैं सिर्फ, या हम दोस्त थे, या हमारे बीच कुछ था ही नहीं, तो ऐसा नहीं है। आप कभी भी दोस्त नहीं थे सिर्फ, आप दोनों में डेफिनेटली एक रोमांटिक रिश्ता था जो कि ये पर्सन एक्सेप्ट करते हैं। और बॉटम ऑफ द डेक में है, यू बिलीव और नॉट, आई लव यू मोर देन यू नो। तो ये कह रहे हैं कि तुम मानो या ना मानो, इस बात पे तुम विश्वास रखो या ना रखो, लेकिन तुम जितना समझ रहे हो या जितना जानते हो, मैं उससे कई गुना ज़्यादा तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। सो या दैट वाज इट। ये 10-10 पोर्टल, आई होप, आई विश कि आप सबके लिए बहुत अच्छा जाए, और जो भी अच्छी अच्छी एनर्जीज़ मैंने इस रीडिंग में रिवील करी है वो आप सबके लाइफ में हो, इन रियलिटी आप मैनिफेस्ट करो। सो या 10-10 पोर्टल ब्लेसिंग्स ज़रूर लिखना
कमेंट सेक्शन में, ताकि इस 10-10 पोर्टल की सारी ब्यूटीफुल एनर्जीज़ आप अपनी लाइफ में क्लेम कर सको। और अगर आपको कोई भी क्रिस्टल प्रोडक्ट वगैरह लेना है तो वीडियो को कंटिन्यू देखो, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ क्या क्या क्रिस्टल प्रोडक्ट्स है। अगर आपको रिचुअल करानी है, ये 10-10 पोर्टल के 1-2 दिन के अंदर ही अगर आप रिचुअल्स भी कराते हो, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि एक पोर्टल खुल जाता है। एनर्जीज़, एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज़ बहुत अच्छे होते हैं उस रियाम में और हमारे 3D एंड 5D में। तो आप करा सकते हो रिचुअल्स मुझसे, अपने रिश्ते को हील करने के लिए, अपने पार्टनर को हील करने के लिए, खुद को हील करने के लिए, या अपने करियर, फाइनेंसेस, मनी के लिए, बिजनेस, जॉब जो भी करते हो, स्टूडेंट हो, उसके लिए भी आप रिचुअल करा सकते हो। सो या रीच आउट टू मी, मेरे नंबर्स आपको सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और पर्सनल रीडिंग्स भी मैं लेती हूँ, वो भी ओपन है, लेकिन बहुत कम, बहुत लिमिटेड बुकिंग्स में लेती हूँ। अर्जेंट रीडिंग होगी तो मैं ले लेती हूँ, क्योंकि वो 3 दिनों में देनी होती है, लेकिन नॉर्मल रीडिंग्स के लिए थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए मैं बहुत कम लेती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, स्टे ब्लेस्ड एंड लव यू। हेलो गाइस, सो आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको मैं बता सकूँ, समझा सकूँ कि मेरे पास कौन से प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे और कैसे मंगाने हैं आपको। सो मेरे पास ये जो आप सारे प्रोडक्ट्स दिख रहे हो ना, ये सारे जो क्रिस्टल के प्रोडक्ट्स आप देख रहे हो, ये अवेलेबल है फ़िलहाल। और बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैं धीरे धीरे ऐड कर रही हूँ, क्योंकि जैसे कि आप जानते हो स्केड्यूल मेरा बहुत ज़्यादा टाइट है, तो मैं जल्दी जल्दी नहीं ऐड कर पाती हूँ। सो सबसे पहले तो मैं एक न्यू लॉन्च आपको बता दूँ। जो मैंने न्यू लाया है वो है ये रोज़ क्वार्ट्ज ट्री। तो देखिए ये इस तरह का ट्री है, इसमें बहुत सारे क्रिस्टल बीड्स के ये जो लगे हुए हैं। और ये मैंने अभी जस्ट लाया है, पहले ये नहीं था। और इसका जो यूज़ है, आप इसको ना अपने ऑफिस में, अपने ऑफिस डेस्क पे, या अगर आप खुद ही बॉस हो तो आप अपने केबिन में इसको रख सकते हो, अपने घर पे रख सकते हो। आप जहाँ पे भी आप काम करते हो, या जहाँ पे भी आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो, कस्टमर के साथ अपना रिलेशन बिल्ड करते हो, वहाँ पे आप इसको रख सकते हो। अब इसका फ़ायदा क्या है, तो ये रोज़ क्वार्ट्ज से बने हुए हैं जैसे कि आप देख रहे हो। तो इसका फ़ायदा बेसिकली यही है, सबसे बड़ा फ़ायदा, ये सेल्फ़ हीलिंग में बहुत काम आता है। इंसान ना जब पीसफुल हो, शांत हो, उसके रिलेशनशिप सब, तो सेल्फ़ हीलिंग आपके हार्ट चक्रा ब्लॉकेजेस को निकालने के लिए, उसे बैलेंस करने के लिए रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर आप इस ट्री को अपने घर पे रखते हो, तो सारे जो आपके घर के मेंबर्स हैं उनके साथ आपका रिश्ता, और उन लोगों में सब एक दूसरे के बीच में, उन लोगों का सबके साथ रिश्ता अच्छा हो जाएगा। किस पर्पस के लिए आप एक्टिवेट करा रहे हो उस पे ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि किस चीज़ के लिए ये काम करेगा। वैसे भी रोज़ क्वार्ट्ज लव, रिलेशनशिप, सेल्फ़ हीलिंग, इन चीज़ों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप चाहते हो आपके घर पे शांति बनी रहे, आपके घर पे प्यार बना रहे फैमिली मेम्बर्स के बीच में, तो आप ये अपने घर पे रख सकते हो। आप अपने किसी फ्रेंड को भी गिफ्ट कर सकते हो कि वो अपने घर पे रखे, या अपने किसी रिलेटिव को गिफ्ट कर सकते हो। मतलब जहाँ आपको लगता है कलेश रहता है, शांति नहीं रहती है, या लोग घर में जो मेंबर्स हैं वो खुद से प्यार नहीं करते हैं, या एक दूसरे से प्यार नहीं कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े, ये सारी चीज़ें, तो आप उस केस में ये ट्री रख सकते हो, ठीक है। और अगर इन केस आपके ऑफिस में भी माहौल अच्छा नहीं रहता है, आपके अपने कोवर्कर के साथ ठीक से नहीं बन रही है, बॉस के साथ ठीक नहीं बन रही है, आप अपने डेस्क पे ही रखोगे ना, देखोगे मैजिकली लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपसे प्यार से बात करेंगे, आपको रिकॉग्नाइज करेंगे। या अगर आपको लगता है कि प्यार ही नहीं मिल रहा आपको, वहाँ पे आपको ये रखना है। जिस जगह पे, जिस वास्तु में आपको लगता है कि मुझे यहाँ से प्यार की ज़रूरत है, आपको ये वहाँ पे रखना है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा, आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो इसको, मैं उस तरह से भी एक्टिवेट कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई फ्रेंड है, आप चाहते हो कि उनके घर पे भी शांति बनी रहे, या उनके घर पे कलेश रहता है, तो इन केस अगर आप इस तरह का गिफ्ट करते हो उनको, तो वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये पहला प्रोडक्ट है। दूसरा प्रोडक्ट, यहाँ पे ये कुछ ब्रेसलेट्स अगर आपको दिख रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये रोज़ क्वार्ट्ज ब्रेसलेट है। देखिए ये जो बीड्स यहाँ पे लगे हुए थे, इसी बीड्स से बना हुआ ये, लेकिन थोड़ा अलग है, देखिए। तो ये भी आप उस केस में पहन सकते हो जब आपकी मैरिज हो गई है किसी के साथ, आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो और बहुत लड़ झगड़ रहे हो, आप उस केस में पहन सकते हो। ये आपको अपनी फीलिंग्स अच्छे से एक्सप्रेस भी करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, मोटिवेट करेगा, इंस्पायर करेगा, और आप
आपके पार्टनर भी आपकी फीलिंग्स को समझने लगेंगे। ओके, सो दिस एनहांसेस लव एंड रिलेशनशिप को ये बूस्ट करता है किसी भी रिश्ते में। सिर्फ लव एंड रिलेशनशिप मतलब मैं रोमांटिक वाली बात नहीं कर रही हूँ, आप अपने किसी दोस्त के लिए एक्टिवेट करा सकते हो, किसी फैमिली मेम्बर के लिए एक्टिवेट करा सकते हो, या किसी के लिए भी, आपके ऊपर है। और अगर आप किसी के लिए एक्टिवेट नहीं भी करा रहे हो, फिर भी मैं उसको गुड विद द गुडनेस ऑफ लव एंड पीस एंड हारमनी इसको मैं एक्टिवेट करती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे ब्लैक टॉर्मलाइन। अगर आप देख रहे हो क्लियरली, ये ब्लैक कलर का बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिस्टल है। इसको पहना जाता है अगर आपको लगता है कि आपको बहुत जल्दी नज़र लग जाती है या आपके रिश्ते को नज़र लग जाती है, तो आप इन दोनों का कॉम्बो भी पहन सकते हो। मैं कॉम्बोज़ बाद में बताऊंगी कौन से आप पहन सकते हो, सिंगल बता देती हूँ पहले। ये उस केस में आप पहन सकते हो जहाँ पे आपको लगता है कि आपको जल्दी से नज़र लग जाती है, या आपको लगता है किसी का कोई आपके ऊपर कोई मैजिक कर रहा है या कोई स्पेल वर्क कर रहा है, उससे आपको ये प्रोटेक्ट भी करता है। और ऑलरेडी अगर कुछ ऐसा हुआ है आपके ऊपर तो उसको निकाल देता है, आपकी एनर्जी से आपके ऑरा को क्लेंस करता है। तो ये प्रोटेक्शन फ्रॉम एविल आइज, प्रोटेक्शन फ्रॉम डार्क एनर्जीज, प्रोटेक्शन फ्रॉम जेलसी, हर तरह की बुरी नज़र से और बुरी नीयत से आपको बचाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे ये सबसे ब्यूटीफुल वाइट क्लियर क्वार्ट्ज, जो ये वाइट क्रिस्टल्स आपको जो दिख रहे हैं ना क्लियर, ये क्लियर क्वार्ट्ज है। ये क्या करता है पता है, ये क्लैरिफाइंग है। ये मतलब आपके ऑरा को क्लेंस करता है। अगर आप इसको पहनोगे, आपके मन में, आपके बॉडी में, आपके ओवरऑल ऑरा में भी आपको फील होगा कि बहुत क्लैरिटी आ रही है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आप क्लियरली सोच नहीं पाते हो, आपके मन में हमेशा डबल थॉट्स रहते हैं, आपको बुरे बुरे ख्याल आते हैं, तो उस केस में आप पहन सकते हो। आपको नींद नहीं आती है, उस केस में भी आप ये पहन सकते हो, क्योंकि आपके मन को इतना पीसफुल कर देता है, इतना शांत कर देता है कि आप एकदम गहरी नींद में सो जाते हो। आपके हेल्थ इश्यूज़, अगर बाहरी एनर्जी की वजह से कुछ हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, उसको क्लैरिफाई करता है। तो ये क्लैरिफाइंग क्रिस्टल है। इसके मैं और आपको अगर फ़ायदा बताऊँ तो, या किसी भी और क्रिस्टल के साथ अगर आप पेयर अप करते हो ना, तो ये उसकी एनर्जी को बढ़ा देता है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे ग्रीन एवेंचराइन। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल सा ग्रीन, डार्क ग्रीन, बॉटल ग्रीन कलर है। ये क्रिस्टल होता है आपकी सक्सेस, गुड लक, गुड फॉर्च्यून के लिए। अगर आपको लगता है कि आप बहुत काम करते हो, बहुत हार्ड वर्क करते हो, लेकिन आपका लक साथ नहीं देता, आपका गुड लक ही आपको फेवर नहीं कर रहा है, तो ये गुड फॉर्च्यून लाता है आपकी लाइफ में। ठीक है, ये एक मैग्नेट की तरह है, सक्सेस को चारों दिशाओं से अट्रैक्ट करता है। चाहे आप इसको करियर के लिए कर रहे हो या किसी और चीज़ के लिए कर रहे हो, ये उस फील्ड में सक्सेस लाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे सिट्रीन है। सिट्रीन आपके करियर में आपको बेहतर ओहदे पे ले जाता है, आपके लाइफ में बेहतर करियर अपॉर्चुनिटीज़ लाता है। अगर आप करियर को लेकर बहुत कंफ्यूज्ड रहते हो, उस केस में भी आप सिट्रीन पहन सकते हो, क्योंकि ये भी एक करियर एंड फाइनेंसेस में मैग्नेट की तरह काम करता है, अपॉर्चुनिटीज़ को लाता है। आपको अगर लगता है आप स्टूडेंट हो और आप ध्यान नहीं दे पाते हो, आप जो चाह रहे हो वो कर नहीं पा रहे हो, उस केस में भी आप पहन सकते हो। अगर आप जॉब करते हो, उस केस में पहन सकते हो। स्विच करना चाहते हो, उस केस में पहन सकते हो। बिजनेस करते हो, उस केस में पहन सकते हो। ये आपके फाइनेंस एंड करियर के लिए बेहतरीन है। नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट है, यहाँ पे जो एमेथिस्ट, अगर आप देख रहे हो, बहुत ही ब्यूटीफुल पर्पल कलर, डार्क पर्पल कलर है। ये आपके हेल्थ इश्यूज़ को ठीक करता है। कोई भी हेल्थ इश्यूज़ के लिए आप इसको एक्टिवेट कराते हो, तो ऑलरेडी जो हेल्थ इशू चल रहा है उसको तो ये ठीक करता ही है, लेकिन ये प्रिवेंट भी करता है कि कोई हेल्थ इशू आपको ना हो। इसके भी बहुत अच्छे फीडबैक्स आते हैं। आप इन सारे क्रिस्टल के फीडबैक्स देख सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो ये उसके लिए बेहतर है, सारे हेल्थ इश्यूज़ के लिए। अब मैं आपको बता रही थी कॉम्बिनेशंस कौन से पहन सकते हो। अगर आपको लगता है आपके रिश्ते को नज़र लग जाती है, या बहुत से लोग आपके रिश्ते में घुस जाते हैं या उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, बुरी तरीके से नज़र लगाते हैं, तो आप इन दो क्रिस्टल्स को पहनो। ओके, ब्लैक टॉर्मेलाइन एंड रोज क्वार्ट्ज का कॉम्बो पहनो। अगर आपको लगता है कि अगर आपको लगता है कि आपके सक्सेस को किसी की नज़र लगी है, आप सक्सेसफुल हो रहे हो तो लोग जल रहे हैं, या आपको बहुत नेगेटिविटी अगर दे रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है, तो आप ये दो क्रिस्टल्स पहन लो, ग्रीन एवेंचराइन एंड ब्लैक टॉर्मेलाइन। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है आपके करियर में बाधा आ रही है, बहुत ज़्यादा किसी की नज़र लग गई है, आपके करियर में ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो ये दो पहन लो। ठीक है, अगर आपको लगता है आपके हेल्थ पे बार बार नज़र लगने की वजह से हेल्थ ख़राब होती है, तो आप ब्लैक टॉर्मेलाइन और एमेथिस्ट पहनो।
ठीक है, ताकि आपको किसी की नज़र की वजह से आपकी हेल्थ पे कोई असर ना पड़े। और ये दो अगर आप पहनते हो ना, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बो है आपके नज़र एंड नज़र दोष या किसी तरह की प्रोटेक्शन के लिए आपको, ठीक है। आप इसको पहनने के बाद बहुत पावरफुल फील करोगे। ओके, अब क्या आप कौन से हाथ में कौन से क्रिस्टल्स पहनने हैं, तो आपको रोज़ क्वार्ट्स, सिट्रीन, क्लियर क्वार्ट्स, ये जो है एमेथिस्ट और ग्रीन एवेंचुराइन, ये आपको पहनने हैं इस हाथ में, ठीक है। लाइक ये मेरा लेफ़्ट हैंड है एंड आपको ब्लैक टॉर्मलाइन पहनना अपने राइट हैंड में, ठीक है। ओके, तो क्योंकि क्या होता है, ये हमारा रिसीविंग हैंड है, हमें लव चाहिए, हमें गुड हेल्थ चाहिए, हमें करियर अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, तो ये वाला हाथ, और हमें निकालनी है चीज़ें, तो ब्लैक टॉर्मलाइन क्योंकि हमारे नेगेटिविटी निकाल रहा है, तो इस हाथ में, ठीक है। अब लास्ट ये जो पेंडेंट आप देख रहे हो, ये चेन के साथ मिलता है आपको, ये कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। ये एक पेंडेंट है, ओके। ये लव एंड रिलेशनशिप्स के लिए मैंने बोला, रोज़ क्वार्ट्स आपके रिश्तों को बेटर करता है, सेल्फ हीलिंग में आपको मदद करता है, तो ये भी आप ले सकते हो, पेंडेंट के फॉर्म में भी अवेलेबल है। और लास्ट जो है ये एलेक्सर है, ये आप यूज़ कर सकते हो इन क्रिस्टल्स को क्लेंस करने के लिए। इवन आप ये जो ट्री लोगे ना, इसको भी क्लेंस कर सकते हो। अब क्लेंस क्यों करना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्लेंजिंग करने से जो हम पर्पस के लिए एक्टिवेट कर रहे हैं क्रिस्टल को, बाहर की कोई नेगेटिविटी अफेक्ट ना करे आपके क्रिस्टल को और क्लेंस हो जाए। जैसे हम नहाते हैं ना, उसी तरह से आपको अपने क्रिस्टल को, अब फॉर एग्जांपल मुझे इसको क्लेंस करना है, तो मैं इस पर 3 स्प्रे कर दूँगी, 1-2-3 दिन बाद, या 1 हफ्ते में एक बार भी कर सकते हो। ज़्यादा ओवर क्लेंजिंग नहीं करनी होती है कभी भी क्रिस्टल को, क्योंकि आखिर वो क्रिस्टल ही है, राइट। तो आप बस इसको इस तरह से कर दो, कहीं रख दो और फिर पहन लो, ठीक है। तो इस तरह से ये एलेक्सर है, ये भी आप मंगा सकते हो, इसमें भी क्रिस्टल्स है अगर आप देख रहे हो तो ये मैं एक कंकॉक्शन है जो मैं खुद बनाती हूँ, एंड ये फुल मून वाटर होता है, ये नल का पानी नहीं है, ये फुल मून वाटर होता है जिस पे मैंने मेडिटेशन किया है, उसको मैंने एक्टिवेट किया है। सो या इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं अवेलेबल। अगर नीचे आपको स्क्रीन पे नंबर भी दिख रहा होगा, आप व्हाट्सएप करिए एंड जल्दी जल्दी ऑर्डर करके इसकी गुडनेस ले लीजिए। और अगर आपको लगता है कि पहले मुझे थोड़ा सा फीडबैक्स देखने हैं, तो फीडबैक्स भी है हमारे मिस्टिक हिंदी टैरो इंस्टाग्राम पेज पे, आप वहाँ पे जाके फीडबैक्स पढ़ लो और फिर ले लो। बहुत से फीडबैक्स तो मैं पोस्ट ही नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर से टाइम का इशू आ जाता है, उतना टाइम नहीं मिलता है, तो जब फ्री टाइम मिलता है मैं डाल देती हूँ। एनीवेज़, तो फिर से बता देती हूँ, रोज़ क्वार्ट्स, सिट्रीन, क्लियर क्वार्ट्स, ग्रीन एवेंचुराइन, ब्लैक टॉर्मलाइन और अमेथिस्ट, ये एलेक्सर है, ये पेंडेंट है रोज़ क्वार्ट्स का, और ये रोज़ क्वार्ट्स का ट्री है। ट्री आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं कि घर पे ही रखना है, कहीं पे भी आपको लगता है कि मुझे कहीं पे भी जहाँ पे आपके रिश्ते बन रहे हैं किसी के साथ, आपको रिश्ते सुधारने हैं, वहाँ पे आप रख सकते हो। सो दुकान पे आपकी कोई शॉप है, वहाँ पे आप अपने क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, उनसे अच्छा रिलेशन बिल्ड करने के लिए वहाँ पे रख सकते हो। सो यहाँ बहुत से आपके ऊपर है, आप कितने क्रिएटिव हो रहे हो और कहाँ कहाँ आप रखना चाह रहे हो। धीरे धीरे सारे क्रिस्टल के मेरे पास ट्री आने वाले हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके जॉब के जगह पे आप सिट्रीन का भी रख सकते हो, ताकि और अपॉर्चुनिटीज़, बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ मिले, या आपके क्लाइंट्स बढ़े। आप एनर्जी क्लैरिफायर वाला भी यूज़ कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। तो या दैट वाज इट, बस इतना ही बताना था। आई होप आपको क्लियरली मैंने एक्सप्लेन कर दिया है।